हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस रात की शांति में मैं तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुकता हूं। प्रभु, दिन भर की दौड़ भाग, थकान, संघर्ष और कामकाज के बीच तूने मुझे संभाला और अब इस रात को मैं तेरे चरणों में विश्राम लेने आया हूं। तू वही जीवित परमेश्वर है जिसने दिन के उजाले में मेरा साथ दिया और अब रात के अंधकार में भी मेरी रखवाली करेगा। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। इस वचन के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि आज रात भी तू अपने पंखों की छाया में मुझे और मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद पिता कि तूने हमें इस दिन की शुरुआत से लेकर अब तक थामे रखा। धन्यवाद कि तूने हमें सांस लेने की शक्ति दी। धन्यवाद कि तूने भोजन और पानी दिया। धन्यवाद कि तूने काम और रोजगार दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे घरों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों और परिवार को संभाला। धन्यवाद कि तूने हमें रास्तों में, काम पर और घर लौटते समय हर तरह की दुर्घटना से बचाया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें दिन भर की आशीषें दी। पापों की क्षमा है प्रभु। इस दिन के दौरान यदि मुझसे कोई गलती हुई है, यदि मेरे वचन से, मेरे विचार से या मेरे कर्मों से किसी को चोट पहुंची है, तो मुझे क्षमा कर। कभी कभी गुस्से में मैंने कठोर बातें कही होंगी, कभी आलस्य या स्वार्थ के कारण किसी की मदद नहीं की होगी, कभी अपने विचारों से पाप किया होगा। प्रभु, तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। मुझे शुद्ध कर, मुझे नया बना और मेरी आत्मा को हल्का कर ताकि मैं शांति से सो सकूं। सुरक्षा की प्रार्थना पिता। रात का अंधकार चारों ओर छा गया है, पर तेरा प्रकाश अंधकार से भी महान है। धन्यवाद कि तेरे स्वर्गदूत हर पल मेरी रखवाली करते हैं। आज रात भी मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे घर और मेरे परिवार के चारों ओर तेरे दूतों की दीवार खड़ी हो। कोई बुरी आत्मा, कोई जादू टोना, कोई भी दुष्ट शक्ति हमारे घर के पास ना आए। प्रभु, तेरे लहू की डाल मेरे हर दरवाजे और खिड़की पर बनी रहे। शांति और विश्राम प्रभु। कई बार चिंता और परेशानियां रात की नींद छीन लेती हैं। कभी बीमारी का डर, कभी आर्थिक समस्या, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन आज रात मैं सब बोझ तेरे चरणों में डालता हूं। तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे बोझ उठा लेता है। मेरे मन को शांति दे, मेरे विचारों को स्थिर कर, मेरे दिल को हल्का कर, मेरे सपनों को तेरे स्वर्गीय दर्शन से भर दे। परिवार के लिए प्रार्थना है पिता। मैं अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को और अपने सभी परिवारजनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उन पर तेरी कृपा बनी रहे, उनकी नींद शांति से भरी हो, उनके सपनों में तेरी आशीष गूंजे। कल जब वे उठें तो नई ऊर्जा और नई ताकत लेकर उठें। प्रभु, यदि परिवार में कोई बीमार है तो आज रात उसे चंगाई दे। यदि कोई निराश है तो उसके दिल में नई उम्मीद भर दे। यदि कोई कर्ज या समस्या से दबा है तो उसे छुटकारा दे। जो दुखी है उनके लिए प्रार्थना प्रभु। आज रात मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है। जो सड़कों पर भूखे प्यासे हैं उन्हें भोजन और आश्रय दे। जो अस्पताल में दर्द से कराह रहे हैं उन्हें चंगाई दे। जो जेल में हैं उन्हें तेरा अनुग्रह मिले। जो अकेले हैं उन्हें तेरा साथ महसूस हो। जो आंसुओं में रात बिता रहे हैं न हो उनके आंसू पहुंच। धन्यवाद कि तू दीन दुखियों की पुकार सुनता है। आत्मिक सामर्थ की प्रार्थना है पिता। आज दिन भर के काम के बाद मेरी आत्मा थकी हुई है। तेरा आत्मा मुझ पर उतरे और मुझे नया सामर्थ दे। मेरे हृदय को तेरा वचन याद रहे। रात को जब मैं सोऊं तो मेरे सपनों में भी तेरा आत्मा मुझसे बातें करे। मुझे दिशा दे, मार्गदर्शन कर और कल के लिए तैयार करे। भविष्य की आशीष है प्रभु। धन्यवाद कि तू केवल आज ही नहीं, कल और आने वाले हर दिन भी मेरे साथ रहेगा। मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। मेरे बच्चों का भविष्य तेरे हाथों में है। मेरा व्यवसाय, मेरा काम, मेरी योजनाएं सब तुझे सौंपता हूं। तेरी योजनाएं भलाई की है, हानि की नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिन तेरे अनुग्रह और बरकत से भरपूर होंगे। संपूर्ण समर्पण है पिता। अब जब मैं विश्राम करने जा रहा हूं, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा मन सब तेरा है। तेरे बिना मैं कुछ नहीं। मेरी सांसें भी तेरी देन है।
आज की रात मैं अपने आप को तेरे पवित्र आत्मा की सुरक्षा और मार्गदर्शन में सौंपता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने मेरे दिन को आशीषित किया। धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा को शांति दी। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार की रखवाली की। धन्यवाद कि तूने मेरे आने वाले कल को सुरक्षित किया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की इस रात, इस प्रार्थना के क्षणों में मैं तेरे सिंहासन के सामने झुककर तेरे नाम को पुकारता हूं। प्रभु, तू ही मेरी शरण और गढ़ है। तू वही जीवित परमेश्वर है जिसने अपने बच्चों को हर विपत्ति से छुड़ाया। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे, मेरे परिवार को और मेरे पूरे जीवन को हर जादू टोना, हर बुरी शक्ति और हर बंधन से छुटकारा दे। धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद पिता कि तूने अब तक मुझे हर बंधन से बचाए रखा। धन्यवाद कि तेरे पुत्र यीशु मसीह का लहू मुझे हर शत्रु से सुरक्षित करता है। धन्यवाद कि तूने शैतान की हर चाल को पहले से पराजित कर दिया है। तेरे नाम की स्तुति हो, क्योंकि तू अंधकार को तोड़कर अपने बच्चों को ज्योति में लाता है। स्वीकार और क्षमा है प्रभु, यदि मेरे पूर्वजों, मेरे परिवार या मुझसे अनजाने में कोई ऐसा काम हुआ जिसे दुष्ट आत्माओं को अवसर मिला, तो आज मैं तेरे सामने पाप मानता हूं। मुझे क्षमा कर और मेरे जीवन से हर बंधन को तोड़। यीशु मसीह के लहू से मेरे परिवार की वंशावली शुद्ध कर। बुरी आत्माओं और जादू टोने से छुटकारा है प्रभु। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जादू टोना किया, जिन शत्रुओं ने टोटके किए, उनकी हर योजना तेरे नाम में व्यर्थ हो जाए। तेरा वचन कहता है, कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बने सफल न होगा। इस वचन के आधार पर मैं घोषित करता हूं कि हर बुरी शक्ति का प्रभाव मेरे जीवन से टूट गया है। तेरा पवित्र आत्मा मेरे घर को भर दे और हर अंधकार भाग जाए। 100 डर और चिंता से छुटकारा पिता। जादू टोना केवल डराने का काम करता है, पर तेरे प्रेम में कोई भय नहीं। धन्यवाद कि तूने मुझे भय का आत्मा नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। मैं यीशु के नाम से डर और घबराहट को निकालता हूं। मेरे मन और आत्मा को तेरी शांति से भर दे। परिवार की सुरक्षा है प्रभु। मेरे परिवार के हर सदस्य पर तेरे लहू की छाया हो। कोई भी टोटका, कोई भी नजर या बुरा जादू हमारे घर को न छू सके। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर डेरा डाले। हमारे बच्चे, हमारे काम, हमारे रिश्ते सब तेरे संरक्षण में रहें। काम और रोजगार पर छुटकारा प्रभु। यदि किसी ने मेरे व्यवसाय, नौकरी या पढ़ाई पर बंधन डाला है, तो आज वह जंजीर टूट जाए। मेरे हाथों के काम पर तेरी बरकत हो। जहां जहां अंधकार ने दरवाजे बंद किए हैं, वहां तू नए दरवाजे खोल। धन्यवाद कि तू अपने बच्चों को सिर बनाता है, पूंछ नहीं। स्वास्थ्य पर छुटकारा है पिता। यदि जादू टोने के कारण कोई बीमारी या कमजोरी आई है, तो आज मैं यीशु मसीह के लहू से चंगाई का दावा करता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। हर दर्द, हर कमजोरी, हर बंधन तेरे नाम में दूर हो जाए। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना प्रभु। मैं आत्मिक युद्ध में तेरे नाम से खड़ा हूं। तेरा वचन मेरी तलवार है, तेरा आत्मा मेरी ढाल है, तेरा लहू मेरी रक्षा है। मैं घोषित करता हूं कि शैतान और उसकी सेनाएं यीशु मसीह के नाम से हार चुकी हैं। अब मैं विजयी होकर जीऊंगा। न्याय, भविष्य की आशीष। धन्यवाद पिता कि तू केवल मुझे छुड़ाता ही नहीं, बल्कि मुझे आशीष भी देता है। मेरा भविष्य सुरक्षित है। मेरा परिवार तेरे अनुग्रह में बढ़ेगा। मेरा घर शांति और बरकत का स्रोत बनेगा। तेरी ज्योति में मैं और मेरे परिवारजन आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण समर्पण है प्रभु। मैं अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब कोई जादू टोना, कोई टोटका, कोई भी बंधन हमें छू नहीं सकेगा। हम तेरे वचन में स्थिर रहेंगे और तेरे आत्मा की सामर्थ्य से विजयी जीवन जिएंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने जादू टोने और टोटकों से मुझे छुटकारा दिया। आज की इस घड़ी में मैं तेरे सिंहासन के सामने आता हूं। मैं जानता हूं कि तू ही वह परमेश्वर है जो जीवित है, जो सुनता है और जो चंगा करता है। प्रभु, मैं अपने जीवन, अपने परिवार और अपने संपूर्ण अस्तित्व को तेरे सामने झुकाकर समर्पित करता हूं। तू ही मेरा रचयिता है, तू ही मेरा चिकित्सक है, तू ही मेरा सहायक है। प्रभु, तेरा वचन कहता है, मैं ही यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। और यह भी लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूं
और अपनी चंगाई का दावा करता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। सबसे पहले मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि मेरे फेफड़ों में सांस है, मेरे दिल में धड़कन है और मेरे शरीर में बल है। धन्यवाद कि तूने अब तक मुझे हर संकट से बचाया और मेरी आत्मा को नाश होने से रोका। धन्यवाद कि जब मैं टूटा तूने मुझे संभाला। धन्यवाद कि जब मैं बीमार पड़ा तूने मुझे आशा दी। धन्यवाद कि जब मैं निराश हुआ तूने मेरे कानों में कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, यदि आज मैं तेरे सामने प्रार्थना कर रहा हूं तो यह भी तेरे अनुग्रह का ही फल है। मैं स्वीकार करता हूं कि बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं हूं। डू पापों का स्वीकार और क्षमा पिता। मैं जानता हूं कि पाप बीमारी और कमजोरी का कारण बन सकते हैं। यदि मैंने तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, यदि मेरे जीवन में कोई बुरी आदत, कोई गलत सोच या कोई गुप्त पाप है, तो मैं तेरे सामने स्वीकार करता हूं। मुझे क्षमा कर प्रभु। यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करे, मेरे परिवार और मेरी पीढ़ी को भी शुद्ध कर। कोई भी श्राप, कोई भी बंधन, कोई भी दुष्ट आत्मा अब मेरे जीवन पर अधिकार न करे। शरीर के लिए चंगाई है प्रभु। तूने मेरे शरीर को अद्भुत रीति से रचा। मेरी हर हड्डी, हर नस, हर अंग तेरी महान बुद्धि का प्रमाण है। परंतु आज मेरा शरीर कमजोरी और बीमारियों से लड़ रहा है। कभी यह दर्द, कभी वह समस्या मुझे परेशान करती है। कभी बुखार, कभी सिर दर्द, कभी कमजोरी। प्रभु, यह सब मुझे निराश करता है। परंतु आज मैं तेरा नाम पुकारता हूं। मैं तुझसे चंगाई मांगता हूं। जहां जहां मेरे शरीर में कमजोरी है वहां तेरी सामर्थ आ जाए। जहां जहां बीमारी ने डेरा डाला है वहां तेरी आग उतर आए। मेरा खून शुद्ध हो जाए, मेरी नसें सही हो जाएं, मेरे हड्डियां मजबूत हो जाएं, मेरी आंखों को ज्योति मिले, मेरे कानों को सुनने की सामर्थ मिले, मेरे फेफड़ों को शुद्ध हवा मिले, मेरे हृदय को नई ताकत मिले। धन्यवाद प्रभु कि तू अपने बच्चों को केवल आधी नहीं, पूरी चंगाई देता है। मन और आत्मा की चंगाई है पिता। मेरा शरीर ही नहीं, मेरा मन और आत्मा भी बीमार हो सकते हैं। कभी मैं डर से गिर जाता हूं, कभी चिंता मुझे सताती है, कभी अवसाद और निराशा मुझे दबा देते हैं। मैं मानता हूं कि कई बार मैं विश्वास से गिर जाता हूं और सोचता हूं कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। परंतु तेरा वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। विचलित मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपनी धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। हे प्रभु, आज मेरा मन और आत्मा तेरी शांति से भर दे। हर डर, हर चिंता, हर अवसाद, हर घबराहट तेरे नाम में दूर हो जाए। मेरे हृदय में आशा बहने लगे, मेरे विचारों में तेरी ज्योति चमकने लगे। परिवार की चंगाई है प्रभु। केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार को भी तेरी चंगाई चाहिए। यदि मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति या बच्चे बीमार हैं तो उन्हें अभी छू। तेरे सामर्थी हाथों से उन्हें स्वस्थ कर। हमारा घर शांति और स्वास्थ्य का स्थान बने। कोई भी बीमारी हमारे घर के भीतर पांव न रखे। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर डेरा डालें और हमें सुरक्षित रखें। संबंधों की चंगाई पिता। कई बार केवल शरीर नहीं, हमारे रिश्ते भी टूट जाते हैं। कभी करवाहट, कभी गलतफहमी, कभी कलह हमें अलग कर देती है। हे प्रभु, हमारे संबंधों को भी चंगा कर। जहां कलह है वहां मेल मिलाप ला। जहां घाव है वहां क्षमा ला। जहां कड़वाहट है वहां प्रेम ला। धन्यवाद कि तू हमारे बीच एकता और मेल मिलाप का स्रोत है। आर्थिक और कार्य क्षेत्र की चंगाई है प्रभु। बीमारी का असर मेरे काम और रोजगार पर भी पड़ा है। कभी कमजोरी के कारण मैं काम नहीं कर पाता, कभी बीमारी के कारण अवसर खो देता हूं। हे प्रभु, मेरे हाथों के काम पर आशीष दे। मेरे व्यवसाय, मेरी नौकरी और मेरे पढ़ाई पर तेरी कृपा हो। हर रुकावट टूट जाए और हर दरवाजा तेरे नाम में खुल जाए। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है पिता। मैं जानता हूं कि शैतान, बुरी आत्माएं और जादू टोना भी बीमारी और कमजोरी का कारण बन सकते हैं, परंतु धन्यवाद कि यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर पहले ही पराजित कर दिया। आज मैं तेरे नाम से घोषणा करता हूं कि हर दुष्ट शक्ति, हर बंधन, हर अंधकार मेरे जीवन से दूर हो जाए। यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर, मेरे परिवार और मेरे घर पर छाया करे। मैं आत्मिक युद्ध में तेरे सामर्थ्य से खड़ा रहूंगा और विजयी होऊंगा। आज मैं तेरे सामने आता हूं, अपने हृदय को झुकाकर, अपनी आत्मा को समर्पित करके और अपने होंठों से केवल एक ही वचन दोहराते हुए, धन्यवाद। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुनी।
धन्यवाद कि तूने मेरी आहों को नजरअंदाज नहीं किया। धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को अनसुना नहीं किया। धन्यवाद कि जब मैं अकेला था तब भी तू मेरे साथ था। धन्यवाद कि तू वही जीवित परमेश्वर है जो अपने बच्चों की आवाज को सुनता और उनका उत्तर देता है। 1 तेरे वचनों के लिए धन्यवाद है प्रभु। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। तेरा वचन मुझे यह आश्वासन देता है कि जब मैं पुकारूं तू उत्तर देगा। तेरा वचन कहता है तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। धन्यवाद कि तेरे इस वचन के अनुसार तूने मेरी पुकार को सुना। धन्यवाद कि तू केवल सुनने वाला ही नहीं बल्कि कार्य करने वाला परमेश्वर है। आंसुओं को महत्व देने वाला परमेश्वर पिता, कितनी रातें मैंने रोकर बिताई, कितनी बार मैंने अकेले में सिर झुकाकर आहें भरी, कितनी बार लोगों ने मुझे छोड़ दिया लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा। तेरा वचन कहता है मेरे आंसू तेरे पात्र में रखे हुए हैं। भजन संहिता। धन्यवाद कि मेरे हर आंसू को तूने देखा और उन्हें अनमोल समझा। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार को गंभीरता से लिया और समय पर मुझे उत्तर दिया। जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति है प्रभु। तू जानता है कि जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। कभी आर्थिक संकट, कभी बीमारियां, कभी रिश्तों में टूटन, कभी मन में निराशा। इन सब ने मुझे तोड़ दिया, परंतु जब मैंने तेरे नाम को पुकारा तूने मेरी सुन ली। धन्यवाद कि तूने मेरे संकटों से मुझे निकाला। धन्यवाद कि तूने शत्रुओं से मुझे बचाया। धन्यवाद कि तूने मेरे कदमों को दृढ़ चट्टान पर खड़ा किया। चंगाई के लिए धन्यवाद है पिता। धन्यवाद कि तूने मेरे शरीर को चंगाई दी। जब मैं बीमार पड़ा, जब डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी, तब भी तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि तेरे पुत्र यीशु मसीह के घावों से मुझे चंगाई मिली। धन्यवाद कि अब मैं स्वस्थ होकर तेरे नाम की गवाही दे सकता हूं। तेरा नाम धन्य है क्योंकि तू ही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आर्थिक संकट से छुटकारा प्रभु। तू जानता है कि कर्ज और अभाव ने मुझे कैसे दबाया। कितनी बार मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, परंतु जब मैंने तुझे पुकारा तूने मेरे लिए दरवाजे खोले। धन्यवाद कि तूने मेरे हाथों के काम को आशीष दी। धन्यवाद कि तूने मुझे गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे आवश्यकताओं से भरपूर किया। रिश्तों की बहाली है पिता। परिवार और दोस्तों के रिश्ते कभी टूट गए थे, कभी गलतफहमियों ने दूरी बढ़ा दी, कभी कलह ने हमें अलग कर दिया, परंतु धन्यवाद कि तूने मेल मिलाप कराया। धन्यवाद कि तूने कड़वाहट को प्रेम में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने टूटे रिश्तों को जोड़ा और शांति स्थापित की। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मेरा विश्वास कमजोर हुआ। कई बार मैं सोचता था कि तू मेरी सुनता ही नहीं, परंतु धन्यवाद कि तूने मुझे साबित किया कि तू जीवित है। धन्यवाद कि तूने मेरी आत्मा को नया किया। धन्यवाद कि तूने मुझे प्रार्थना का सामर्थ्य दिया और मेरे विश्वास को मजबूत किया। बच्चों और परिवार के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि तूने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने उनके जीवन पर तेरी आशीष बरसाई। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान किया। धन्यवाद कि तूने हमारे घर को शांति और प्रेम से भर दिया। 9 भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि तू केवल आज ही नहीं मेरे भविष्य को भी देखता है। धन्यवाद कि तूने मेरे आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाई हैं। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं वे कल्याण की हैं और तुम्हें भविष्य और आशा देने की है। धन्यवाद कि मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। संपूर्ण समर्पण है पिता। आज मैं अपने जीवन को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि अब मैं विजयी होकर जी सकता हूं। धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने मेरी निराशा को आशा में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन को तेरे प्रेम से भर दिया। धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद कि तूने मेरे संकटों को बदल दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे नया जीवन, नई आशा और नई शांति दी। यह सब मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में प्रार्थना करता हूं। आमीन।